कितना पैसा खाया है मैनेजर साहब? आपने पैसा खा रखा है आपने। मैं कह रहा हूँ आपको, आपने रिश्वत ली है। साठ आदमी बालक भूखे मरे, स्कूल की फीस कौन जानती पड़ी? अरे सारा 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 बद्दुआ तेरे पर लाग गया। एक्सिस बैंक मुर्दाबाद, मैनेजर साहब मुर्दाबाद। एक्सिस बैंक मुर्दाबाद, मैनेजर साहब मुर्दाबाद। एक्सिस बैंक पता नहीं क्या सोचती है, लेकिन हमारी तो गलती हो गई कि हमने अपने बैंक अकाउंट यहाँ खुलवाए, लेकिन अपने ही पैसे को हम लोग नहीं यूज़ कर पा रहे। एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक है जड़ा बिगाना तो छोड़ो, तारा खुद का अकाउंट हो नहीं तो भी तामे रुपया नहीं कटवा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह एक बहुत बड़ी कंपनी है। 5 करोड़ 33 लाख रुपया की इनकम उनका अकाउंट में आई और बैंक उनको दे नहीं दिया। कमाल की बात है, देख लो लोग रोड के ऊपर खड़े हैं। बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। हिसार के जिंदल चौक के ऊपर ये पूरा का पूरा एक बवंडर हो चुका है। पूरी कंपनी फेल होने के कगार के ऊपर है और पेमेंट आ चुकी है, लेकिन बैंक उनकी पेमेंट नहीं दे रहा। तभी मैं कह रहा हूँ आपका पैसा इतना सेफ है, कोई बिगाना आदमी पीसा काटना तो छोड़ो। जब हमने अकाउंट खुलवा लिया तो तारा पीसा भी हमें काटना था। पहले 4 बारी सोचोगे क्यों? क्योंकि ये लोग सोचने लग रहे। आज एक बारी बातचीत कर लेंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा रोड़ा है कि कल संडे था, हाई कोर्ट में केस कैसे लग गया? मैनेजर साहब, अगली पार्टी से कितने पैसे ले रखे हैं आपने? ये हमें मतलब क्लियर नहीं हो रहा, हम कैसे कंपनी को मैनेजर साहब, आपने अगली पार्टी से कितने पैसे खाए हैं? कितनी घूस खाई है? मैनेजर साहब कितने? बोल नहीं सकता, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ कितने पैसे खाए हैं आपने? सोच के नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपने 60 आदमी मरने के कगार पे, आज भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे। स्कूल की फीस नहीं जा रही, सिर्फ आपकी वजह से, एक्सिस बैंक की वजह से। हमारा पैसा, हम अपना पैसा यूज नहीं कर पा रहे। आप ये बताओ ना कि आपके पास कोई मेल है या आपने हाई कोर्ट में आपने खुद लगा रखी है रिट कंपनी बंद करवाने के लिए? अरे मैनेजर साहब, पीछा उड़े रह जाएगा। 60 आदमी बालक भूखे मरे, स्कूल की फीस कौन जानती पड़ी? अरे सारा 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 बद्दुआ तेरे पर लाग गया। हमारा 3 महीने हो गए, 3 महीने से ऊपर हमारे पास बड़ी पेमेंट आई है इस बैंक के अंदर। एक्सिस बैंक के अंदर हमारे कंपनी का अकाउंट है, जिससे मेजर सारी डीलिंग्स जो है ज़्यादा एक्सपेंसेस कंपनी के इसी अकाउंट से डील होते हैं। और जो हमारे पुराने कोई एक्स डायरेक्टर हैं जिन्होंने कुछ इनके साथ कुछ टाइप किया हुआ है, कुछ मैनेजमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके साथ मिली भगत करके इन्होंने कंपनी का पेमेंट बिल्कुल होल्ड किया हुआ है। और ये उनको बार बार बैंक उनको गाइड कर रही है बार बार कि आप हमें कुछ पेपर कुछ ऐसे ला कर दो जिससे हम पेमेंट को डिले करते रहें और जिससे बैंक का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। इस वजह से कंपनी बिल्कुल बंद होने कगार पे है। और कंपनी के अंदर कई ऐसे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो सैलरी न मिलने की वजह से 3-4 महीने में छोड़कर जा चुके हैं और कंपनी की बहुत बुरी हालात हैं। उन्होंने हमें कोर्ट का हवाला दिया, कोर्ट के पेपर दिखाए कि कोर्ट ने सम्मन भेजा हुआ है। हमने उस अगेंस्ट में भी 5 दिन हो गए उस बात को कि यहाँ जज साहब ने हिसार कोर्ट से उसका उन्होंने डिसीजन भी दिया। उसमें क्लियर जज साहब ने बोला कि कोई ऐसा इशू नहीं बनता कि आप पेमेंट रोको, ये गलत है। और उनके रिटेन ऑर्डर के बाद भी जो इनका 48 आवर्स का एट है किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का, आज 5 दिन हो गए इन्होंने डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया है और उनका वेट कर रहे हैं। उस पार्टी के साथ मिली भगत करके पता नहीं बैंक क्या चाहती है और उसके अभी तक इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं किया और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और किसी को सैलरी नहीं दे पा रहे। हमारा अब तक कुछ उस पर कोई सुनवाई नहीं है बैंक की। कितना पैसा फंस गया बैंक में? 5.5 करोड़ ऑलमोस्ट कंपनी का मेजर अमाउंट जिससे कंपनी चलती है हमारी। इन्होंने पूरी पेमेंट, जिससे हमारे सारे वेंडर्स नाराज़ हैं, हमारे सारे एम्प्लॉयज़ नाराज़ हैं। हम लोग कहीं कंपनी के कोई भी ऑनर्स कहीं खड़े होने के लायक नहीं है और बैंक में अपना पैसा होते हुए कंपनी का हमने इनको बोर्ड ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमेशा सबमिट किया है, कई बार सबमिट किया है, लेकिन उन्होंने अब तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसको ये होल्ड करके बैठते हैं। पता नहीं इनके अंदर क्या मनसा है। इस पैसे को, कंपनी के पैसे को उन्होंने अपना पैसा बना रखा है। बैंक इसको बिल्कुल अपने पैसे की तरह यूज़ कर रही है 3-4 महीने से। पता नहीं क्या सोच बैंक ने, क्या इनकी प्लानिंग है बैंक की। एक्सिस बैंक पता नहीं क्या सोचती है, लेकिन हमारी तो गलती हो गई कि हमने अपने बैंक अकाउंट यहाँ खुलवाए, लेकिन अपने ही पैसे को हम लोग नहीं यूज़ कर पा रहे और इसके ऊपर इनकी कोई कार्रवाई नहीं। इन्होंने कोर्ट की जो डिसीजंस हैं उसको भी इन्होंने अवॉइड कर दिया। इनको 48 आवर्स में किसी भी हाल में अपडेट कर देना चाहिए अकाउंट, लेकिन ये 5 दिन बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, वो दूसरी पार्टी है, वो कोर्ट से ऑर्डर लाएगी रोकने की और हम उस पर रुके हुए हैं, उसका वेट कर रहे हैं। अब आप लोग बताओ कि कंपनी कैसे चलेगी? लोग कंपनी बंद करवाने पे तुले हैं। बैंक कभी कंपनी को बंद करवाती है क्या? बैंक हमारे सपोर्ट के लिए होती है, वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है। बस मैं यही कह सकता हूँ।
से प्रभावित हुए, इतना बड़ा पैसा पूरी कंपनी प्रभावित है। ऑलमोस्ट 60% एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं हमें। एक्सिस बैंक क्या कोर्ट से भी बड़ा हो चुका है? नहीं, ये लोग इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं। इनके ये अंदर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो लीगल सेल है, लीगल सेल की तरफ से हमें मेल आई है, इस वजह से हम आपका नहीं कर पा रहे हैं। हमने इनको ये देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, हिसार सेशन जज साहब का ऑर्डर है। हमने इनको ये भी कहा कि सेशन जज साहब ने हमें आदेश दे दिया है और हमने इनको कोर्ट का ऑर्डर दे भी दिया है, उसके बावजूद ये करने को तैयार ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारी लीगल सेल से आया। मैंने इनको कहा कि लीगल सेल क्या कोर्ट के आदेश से भी ऊपर होगी है क्या? बट प्री प्लान्ड इनका सिस्टम लग रहा है कि ये जो अपोजिट पार्टी है उससे मिलके इन्होंने इस पैसे को रोका हुआ है। इन्होंने हमारे से एक लेटर भेजा था जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि अगर कोई कोर्ट का आदेश या एनसीएलटी का आदेश आता है तो ही हम पेमेंट को रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा इनके पास कोई आदेश नहीं है। बल्कि हमने तो कोर्ट का आदेश फेवर में ला दिया है। कोर्ट का आदेश तो हमने इनको दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा पैसा रोक के बैठे हुए हैं। जो अपोजिट पार्टी है उसका आपके बैंक कंपनी में क्या रोल है? अपोजिट पार्टी कंपनी के अंदर डायरेक्टर थी, वो छोड़ के जा चुके हैं और अब वो सिर्फ मेलापाइड इंटेंशन से, एक गलत इंटेंशन से, गलत मंशा से हमें सिर्फ परेशान कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक धमकी दी थी कि मैं आपकी कंपनी को बंद करवा के छोड़ूंगी, यस, और बैंक उसका साथ निभा और रही है। बैंक उसका पूरा साथ निभा रहा है। हम नहीं जानते कि इन्होंने किया था। किस बैंक को- इन्होंने अप्रैल में भी हमें बहुत डिस्टर्ब किया था। इन्होंने हमें बोला भी आज अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कल ओपन कर रहे हैं। पूरा 15 दिन इन्होंने हमें डिस्टर्ब किया। अब फिर वही इनका टर्म चल रहा है। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी ये हमारा काम नहीं कर रहे। आज देखिए, मैं कोर्ट का आपको आदेश दिखा देता हूँ। यहाँ पे जज साहब ने खुद मेंशन किया हुआ है, कोर्ट के आदेश में है कि इम्पंगेंट ऑर्डर इज जस्ट मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सिर्फ जो लॉ है उसको मिसयूज कर रहे हैं और हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। आज वो अंदर चलेंगे और बैंक के मैनेजर से मुलाकात करते हैं कि आखिर के कुछ रोड़ा है, ये जो पेमेंट है ये अभी तक इनके खाते के अंदर क्यों नहीं डाली गई। आज वो अंदर चलते हैं। ये देख पा रहे हैं बाहर लिख रखा है दिल से ओपन। ओपन तो दिल से है, लेकिन अकाउंट जो ओपन है उसके पैसे नहीं आ रहे। आज वो अंदर चलते हैं। ये शायद ब्रांच हेड है यहाँ के, जो कि आप देख पा रहे हैं। आज अंदर आ जाओ, बातचीत कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार। सर, ये कुछ डायरेक्टर्स है किसी कंपनी के, वो कह रहे हैं कि भी इनके 5.25 करोड़ के आसपास आ जाओ जी सर। सर, डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि 5.25 करोड़ के आसपास आपके बैंक में उनका डिपॉजिट है। बैंक का कोई स्टे नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी से मिले हुए, उनका पैसा नहीं मिल रहा, बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सर, बात सही है, उनका कुछ डिपॉजिट पड़ा है अपने पास, लेकिन कितना बैंक डिपॉजिट किसी से मिला हुआ नहीं है। ठीक है, केस है, ये केस अभी हाई कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है। नहीं, केस अभी सब जुडिशियस है। कोर्ट का स्टे है क्या इस पे कोई? सर, वही मैं बता रहा हूँ, आज केस की हियरिंग थी हाई कोर्ट के अंदर। कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी अभी मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमारी बैकएंड टीम इसके ऊपर काम कर रही है, जैसा कि मैंने बता दिया अभी तक गया। कोई स्टे? मैं सर अभी बता रहा हूँ कि हमारी कम्युनिकेशन टीम है, कॉर्पोरेट टीम है, जो कि कम्युनिकेट करती है आपसे। फिर भी आप लोग आए हैं, फिर भी आप लोग आए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट अभी जो केस है ये हाई कोर्ट के अंदर लगा नहीं, वो हुआ तो है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा सर, लेकिन आपके सब पास स्टे है जुडिशियस क्या? केस अभी सब जुडिशियस है। सब हमारी जुडिशियल तो टीम है, जैसे ही लेकिन हमें क्या एडवाइस उसपे करती पैसा है, withdraw पे कोई मैं stay अभी है आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ सर इस नहीं, केस हाँ, के तो बता रिगार्डिंग देना, ना। stay है कि नहीं? इस केस के रिगार्डिंग अभी इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया उसी दिन ही सम्मन आ रहे हैं बैंक को। इस केस के अंदर रेगुलर जो ऑर्डर आया है उसी केस के ऊपर दोबारा सम्मन आया है, उसी ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको इतने बता सकता हूँ, बैकएंड टीम इसके ऊपर काम कर रही है, हमारी लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही किसने है। रोका है बैंकों की पैसा रिलीज ना हो? सर, अभी दो ये डायरेक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट था बेसिकली। मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, जैसा कि आपको अदर डायरेक्टर्स ने भी बता दिया होगा। जब वो डायरेक्टर थी तो बैंक को कम्युनिकेशन आया था कि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द डायरेक्टर्स, तो अकाउंट शुड बी मार्क फ्रीज, राइट। उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि कुछ फ्रॉड होने की आशंका हो सकती है, तो बैंक ने उस पर प्रिकॉशनर लिया था एज पर रूल। तो फ्रॉड होगा तो कंपनी में होगा सर, बैंक को इससे क्या लेना देना। बैंक को तो कंपनी को पेमेंट करनी है, वो तो उसकी दे देनी चाहिए। सर, ये कंपनी के डायरेक्टर ने लिखा था। नहीं, ठीक वो है। तो एक्स डायरेक्टर ने लिखा था या नहीं, डायरेक्टर ने लिखा था सर। उस टाइम पे वो डायरेक्टर की पोस्ट पे डायरेक्टर ने लिखा था सर। मैं आपको अभी यही बता सकता हूँ, डायरेक्टर की पोस्ट पे थी। अभी अब अगर फिलहाल बैंक एज ए बेनिफिशियरी, यदि एक अकाउंट में आप 2 या 3 जने बेनिफिशियरी हो और एक लिखता है कि इस अकाउंट में डिस्प्यूट है, तो एज ए प्रिकॉशनरी बैंक को उसको फ्रीज मत करो। यानी कि जनता का पैसा इतना सेफ है, अगर वो खुद निकलवाना चाहे तो भी बैंक उसको पैसा नहीं ऐसा देगा। कुछ नहीं है सर, आपका अपना पर्सनल अकाउंट होता है, आप अकाउंटिंग यूज़ करते हो, आपका अकाउंट है, आप कुछ जो
बिल प्रेजेंट करते नहीं, हो ये भी बैंक कहा में, कि उसके मतलब against साइनिंग जो चेंज करने की भी प्रक्रिया चल पड़ी थी, लेकिन सर, ऐसा कोई अभी- फोन आ गया ऊपर से रुक गया अभी मामला। अभी मैं बता रहा हूँ कि केस सब जुडिशियस है, आपको इससे ज़्यादा मैं अभी खैर इससे नहीं, ज़्यादा जांच का विषय है, चलो विचाराधीन है, लेकिन अभी तक क्योंकि आपके अभी इस पास पे कोई काम ऑर्डर कर नहीं है रहे ना हैं। कोर्ट की तरफ से कि आपने बैंक आपने सील करना है या खोलना नहीं है। सर इस पे मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बार ऑर्डर आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर सकता अभी हूँ। तक ऑर्डर कोई नहीं है ऑर्डर आपके नहीं है। पास? अभी इस हिसाब से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, कल की भी हियरिंग लगी हुई है इसको वो तो लगी इस नहीं केस है, की। यानी कि लेकिन अभी order नहीं है आपके आपके पास कोई पास। नहीं। हाँ जी, ऑर्डर नहीं है ना मैं आपके अभी पास। आपको यही बता सकता था सर, इस पे काम चल रहा है, ठीक है। आप एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, मैं आपसे नहीं, कम्युनिकेट कर रहा काम हूँ, तो सर लोग समझेंगे भी, कोई 5 मंजिल की बिल्डिंग बननी है, उस पे काम चल रहा है, मतलब काम किस तरह चल रहा है, कोई कोर्ट के ऑर्डर तो अभी भी सब जुडिशियस है केस सर इसमें। तो ये जुडिशियस तो सर ये तो 4 साल रहेगा, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन स्टे तो कोई बता रहे है ही नहीं इस पे। नहीं सर, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता सर, ठीक है। हमने पूरा फांसी खानी पड़े, खावांगे यार, तेरा नाम लेके खावांगे, तना रोक रखी है सारी पीछे, अगली पार्टी पीछे लेके। हमारे अब कंपनी के लोगों की क्या हालत हो रहे हैं आपको पता ही चल रहा होगा। अब देखो क्या सिचुएशन बना हुआ है हम लोगों का। पहले भी भिवानी में हमने सुना था ऐसे एक्सिस बैंक ने किया, हमें तो लगा ही नहीं एक्सिस बैंक कुछ कर सकती है ऐसा, लेकिन अब हमारी कंपनी से खुद हो रहा है तो हमें पता लग रहा है। हमने ऑर्डर दिया है इनको 5 दिन पहले, उसका इनके पास रिप्लाई नहीं है अपडेशन का, लेकिन वो ऑर्डर लगेगा हाई कोर्ट में, वो इनको पता है, उस बेस पे रोक के चल रहे सिस्टम को, कंपनी की पेमेंट को। टेलीफोनिकली सर्कल ऑफिस में जो ललित टुटेजा जी हैं, वहाँ पे रजनीश चौधरी जी हैं जो सर्कल हेड हैं, उन तक भी मैसेज पहुँचवाया। सर प्लीज़ 1 मिनट दीजिए। हाँ सर 1 मिनट दीजिए। हमने वहाँ तक भी अगर शाम तड़का हमारा फैसला नहीं हुआ तो अंदर सोवांगे और उरे आगांगे और उरे मुतांगे, समझे। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।